हेलो इंजीनियर्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबको पता है कि जो बीपीएससी में वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है। मतलब फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा फॉर्म फिल करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि अगर आपने एक गलती किया तो पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और बता दूं, इस फॉर्म फिल करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर आपका अगर निकल गया, रिटर्न निकल गया, इंटरव्यू भी निकल गया और उसके बाद जब डीवी होगी, अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे तब भी आप इतना कुछ करने के बाद बाहर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, खासकर वो बच्चे जो बीपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर चलो, क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस डेट के पहले लगेंगे। सबसे पहले यहां पर जो सबसे ज्यादा नेसेसरी है, संविदा वाले जो बेचारे संविदा में जॉब कर रहे हैं, सर इनके लिए क्या है सर, ये जो संविदा में जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप किसी ठेकेदार के यहाँ जॉब कर रहे हैं, ठेकेदार वाला नहीं माना जाएगा। जो गवर्नमेंट में कई ऐसी वैकेंसियां ये 3-3, 4-4 हज़ार आती रहती थी कि अगर आप इसमें हैं संविदा पर तो इसी का माना जाएगा। कहाँ से कहाँ होगा? संविदा के आधार पर सहायक अभियंता, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के पद पर किए गए कार्य अभिमान्यता के लिए बिहार राज्य के अंतर्गत सभी सरकारी, गैर निजी, गैर निजी मतलब क्या? केंद्र वाला नहीं, गैर निजी मतलब निजी नहीं, ठीक है ना। और जैसे केंद्र सरकार हो गया, पंचायत, नगर निकाय आदि कार्यालय संस्थानों का कार्य अनुभव मान्य होगा संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का। और यहाँ पर फर्जी मत करिएगा, अगर फंस गए तो सीधे बैन हो जाएंगे, बहुत ऐसे बच्चे करते भी हैं, ठीक है ना। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र, आपको वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ओके। और पर किया जाएगा, इस हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28/5 तक की अवधि ही मान्य होगी। मतलब 28/5/2025 के पहले आपके पास जितना एक्सपीरियंस होगा वही माना जाएगा। आप सीधे से काम करिएगा, जहाँ भी जॉब कर रहे होंगे आपकी सैलरी स्लिप आती होगी, वो सैलरी स्लिप आपको लगाना होगा, पहली और लास्ट की, अभी पहले वाली और अभी वाली दोनों लगानी होंगी, ठीक ना सर। ये पहला हो गया आपका, ओके। और आगे बात करता हूँ मैं, ये तो पहला हो गया आपका संविदा वाला, ठीक। और दूसरे पॉइंट पर अगर मैं आता हूँ, दूसरे पॉइंट पर जब मैं आता हूँ तो दूसरे पॉइंट में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अब आरक्षण वाली बात आ गई। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र होगा। देखिए, अगर आप जनरल हैं, अगर आप वहाँ के जनरल मूल निवासी हैं, जनरल हैं तो आपको लिए हाई स्कूल, इंटर, वो तो सब जनरल चीज़ें, हाई स्कूल, इंटर, बीटेक ये तो रहेगी। इसके बाद बात कर लिया जाए तो आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, जनरल वालों के लिए नहीं है। लेकिन जो बच्चों को रिजर्वेशन चाहिए, बिहार के हैं, उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र दो तरीके से बनता है सर, ये गलती मत करिएगा, आपकी स्टेट का बनता है, सेंट्रल का बनता है। और ये सीधे सीधे लिखे हुए हैं कि स्टेट मतलब राज्य का मान्य होगा, ओके। और मूल निवास प्रमाण पत्र, ओके, डोमिसाइल होना चाहिए, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ओके। और बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप वहां दावा नहीं करते तो आपका लाभ नहीं मिलेगा। आप चाहे ये पेपर क्वालिफाई कर जाएं, इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएं, हटा दिया जाएगा। एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार, मतलब कई बार ऐसे बच्चे फंस जाते हैं। लेटर सपोज मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी एक कास्ट है, ये कास्ट क्या है, राज्य सरकार में जनरल में होती है, लेकिन अगर वो केंद्र सरकार में ओबीसी में आ गई तो बच्चे क्या होते हैं, केंद्र सरकार वाला बना लेते हैं, वहां ओबीसी का आरक्षण का लाभ ले लेते हैं। तो इसलिए साफ साफ है कि आपको कौन सा होना चाहिए, राज्य सरकार का होना चाहिए। बाद में गलतियां बहुत बुरी लेवल पे फंसाती हैं और आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ठीक है ना। राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। कुछ बच्चे होशियार होते हैं, वो उनको क्या लगता है कि सर हम केंद्र वाला बनवा लेते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, राज्य में लगा देंगे, नहीं माना जाएगा भाई, जनरल में डाल दिया जाएगा। पहला वो आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में, ओके। इसकी भी कंडीशन है सर। इसकी कंडीशन क्या, अर्थात जो बिहार मूल निवासी है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। जनरल वाले तो ऐसे जनरल में वैसा कुछ है नहीं, लेकिन जो गर्ल्स हैं उनको लगाना चाहिए, गर्ल्स हैं आप लोग लगाइएगा, ओके। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी आपका वही है कि स्थायी निवास आंचल राज्य सरकार द्वारा होना चाहिए। सब कुछ बता दिया गया। जिलाधिकारी, अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही आपका माना जाएगा। ये बात आपकी हो गई।
अब आगे चलते हैं EWS वालों का, और ये सारे डॉक्यूमेंट कब तक बन जाने चाहिए ये भी आपको आगे बता दूंगा। फॉर्म की लास्ट डेट के पहले पहले बनवा लीजिएगा, ये मार्च के पहले वाला नहीं चलेगा। 1 अप्रैल को फॉर्म आया है तो 1 अप्रैल से चलेगा। EWS वाला पिछले साल वाला इस बार बनेगा, समझ गए ना। किसको बेस मानते हुए? 2024 को बेस मानते हुए 2025 वाला बनेगा, याद रखिएगा। पिछले साल वाला नहीं बनेगा क्योंकि वो पिछले साल का मान्य है, वो क्या है, पिछले साल के आधार पर बना है। और तो बात समझ गए ना, तो अभी बनवा लीजिए, बन जाएगा। और याद रखिएगा EWS वाला जो है ना, ये आप बनवा लीजिएगा। यह सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रस्तुत किया गया। ओके, ये बात हो गई सर आपका, ये बात हो गई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अपने पिता की स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार सरकार की मूल निवासी। मतलब ऐसा है कि जैसे कोई बिहार की लड़की है, उसकी शादी हो गई यूपी में, लेकिन अगर उसने अभी तक चेंज नहीं करवाया और बिहार में उसके पिता के नाम पे बन रहा तो भी एप्लीकेबल होगा, ठीक ना। और सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28/5/2025 तक का निर्गत होना चाहिए अवश्य। इसके बाद का मान्य नहीं होगा। अगर आपका कोई भी चीज आप देख लीजिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास, जाति, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। जाति, निवास और EWS, ये सब कुछ, ये तो भाई 2025 को बेस मानकर बनाएंगे। 2024 को बेस मानते हुए कब 2025 में बनवाना होगा, मतलब ये कब 1 अप्रैल के बाद बना होना चाहिए। ओके, 1 अप्रैल के बाद बनना चाहिए, तो अभी आपके पास टाइम है। निवास भी आपका अभी का बनना चाहिए 2025 का, ये भी आपका लेटेस्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम करते हैं। पुराना होता है तो ये लोग फिर बाद में थोड़ा बहुत दिक्कतें होती, बकैती होती है, ठीक ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके कब तक बन जाने चाहिए? 28 मई के पहले पहले। और गलती से आपकी उसमें 29 मई डेट पड़ गई तो अमान्य हो जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। दौड़ भाग के जितना भी है बनवा लीजिए, आप जाइए मेहनत करिए, और 2-4 दिन भाई को, पापा को बोलिए ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा लें। जो जनरल है क्या है, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। गर्ल्स को डॉक्यूमेंट चाहिए, गर्ल्स जनरल है ना, तो इनके लिए क्या, डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र इनके बनना होना चाहिए लेटेस्ट का। उस जगह आप सुनते होंगे कि निवास प्रमाण पत्र भाई 4 साल पुराना, 5 साल पुराना चल जाता है, अरे बनवा लो भाई, 40-50-100 रुपये लगेगा, हो जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए फॉर्म फिल करने के पहले, क्योंकि वो पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मांगता, तो आपके पास होनी चाहिए सर। ये तो बात रही है। और अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर फॉर्म तो फिल हो गया, टाइम भी हमको कम मिला, कोई ऐसा मेथड बताइए जिससे सिलेक्शन हो जाए। ये तो एक प्रोसेस था फॉर्म फिल करना। अगला प्रोसेस क्या, सिलेक्शन का। अगला प्रोसेस जो है आपका सिलेक्शन का, या आप सीधे से BPSC यही में जाएंगे। डबल वैलिडिटी आपको दिख रही होगी, नालंदा बैच 5 अप्रैल से स्टार्ट था। अभी इसमें 2-3 सब्जेक्ट हुए, 3-4 सब्जेक्ट हुए, बाकी भी कंटिन्यू है, क्योंकि 1 महीने बाद आपका 50 दिन में आपका एग्जाम है, तो भाई सारा प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है लाइव। तो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लाइव और रिकॉर्डेड आपके डबल एनर्जी लगाकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा सर। ओके, यहाँ पर लाइव भी रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा। तो आप यहाँ जाकर इनरोल कर सकते हैं आप लोग। भाई बहुत क्या है, 1655 रुपया में यहाँ सबके पास होना चाहिए मैं कहता हूँ। और डेली शाम के 6 बजे, क्या डेली शाम के 6 बजे मेरा यूट्यूब सेशन है BPSC, जहाँ पर फ्री लाइव पढ़ा रहा हूँ मैं। सारा पूरा का पूरा शेड्यूल है, आप दोपहर से लेकर रात के 7 बजे तक आपको सब कुछ फ्री। आप अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फ्री भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में कहीं डाउट है, रेगुलरिटी मेंटेन करना, तो बैच जाकर ज्वाइन कर लो। 1600 अभी Y579 लगाएंगे, या इस नंबर पर कॉल करेंगे, तो इससे भी कम में मिल जाएगा। इससे ज़्यादा क्या ही आपको बताऊँ। जाओ फटाफट ज्वाइन कर लो। और अगर सेशन आपको बढ़िया लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मेहनत करते हैं, इस बार सिलेक्शन लेते हैं सर। ओके, जय हिंद सर।